नितिन भंसाली जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर कहां फंसा पेच? लग रहा था कि अक्टूबर महीने तक कांग्रेस जिला अध्यक्षों का ऐलान हो ही जाएगा, लेकिन अब भी देरी, और कितनी देरी? क्या इसको यही समझे कि कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, इस वजह से ऐलान में भी देरी हो रही है? कहीं पैच नहीं फंसा है और एक शानदार प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। जैसा कांग्रेस आलाकमान ने जो प्रक्रिया तय की थी, उस प्रक्रिया के तहत मंडल से, ब्लॉक से, जिलों से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया और जो नेता जो थे, जो कार्यकर्ता थे, जो जिला अध्यक्ष बनना चाहते थे, उन्होंने आवेदन दिया। बुद्धिजीवियों से चर्चा हुई, मीडिया कर्मियों से भी चर्चा हुई। मुझे जानकारी है आपके चैनल से भी चर्चा की गई है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स कन्वेयर जो आए थे उन्होंने। तो इन सारी चर्चाओं के बाद एक 8 लोगों का, किसी जिलों में 9 लोगों का, किसी जिलों में 6 लोगों का पैनल बना। पैनल बनने के बाद ये दिल्ली गया। दिल्ली में इसमें रायशुमारी हुई, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई और देखिए जो सीट मंडल स्तर पर बनी, जो बातें किसी व्यक्ति के लिए, किसी कार्यकर्ता के लिए मंडल स्तर पर हुई, उसी सीट में बिना कोई छेड़छाड़ किए, कोई काटछाट किए, एज इट इज़ उस सीट को दिल्ली भेजा गया है। बहुत जल्द यह प्रक्रिया पूरी होगी और जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा होगी और जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं उन सारे लोगों के मुंह पे ताले लग जाएंगे और उनकी जबान बंद हो जाएगी। लेकिन इस पर एक सवाल तो ये भी उठाना, केदार कश्यप का बयान भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उन पर भरोसा ही नहीं है आलाकमान को। केदार कश्यप को खुद की पार्टी और खुद की पार्टी के नेताओं की चिंता करनी चाहिए। अच्छी बात है, खुद को मंत्री पद मिल गया है, पर उनके साथी जो थे, अजय चंद्राकर, राजेश मुड़न, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, ऐसे कई सीनियर लीडर हैं जो कि अभी प्रदेश में नाराज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। तो इनको खुद का घर संभालना चाहिए। जवाब ले लेती हूँ डॉक्टर विजय शंकर जी, क्या कहेंगे आप इस विषय पर? कांग्रेस पार्टी में जो अभी संगठन चुनाव हो रहा है, एक्चुअल में चुनाव नहीं हो रहा है, ये बड़े चमचे और छोटे चमचे का चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन क्या है, कैसा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जब हमारे संगठन चुनाव होता है तो मंडल का चुनाव मंडल स्तर पे ख़त्म हो जाता है, जिले का चुनाव जिले स्तर पे, और प्रदेश का ये होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। जैसे इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमने एक सूची बनाई और दिल्ली में भेजा, तो डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? डेमोक्रेसी है नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम सबसे पूछे। आपने सबसे क्यों पूछा? संगठन का जो चुनाव होता है वो संगठन के इंटरनल विषय होता है। तो कांग्रेस भी बीजेपी में लगाती आई है विजय शंकर जी कि बीजेपी का हर फैसला दिल्ली से ही होता है। देखिए, ये आरोप लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिखता है कि हम जिले का निर्णय जिले पे, हमारे यहाँ जो संगठन चुनाव है पूरे समय पर हुआ। समय पर होने के बाद जो है पूरे प्रदेश का चुनाव भी समय पर हुआ और समय पर होने पर बिल्कुल दिखता है कि जिले का चुनाव विधिवत होता है। फिर मतलब हर स्तर पे हमारा चुनाव विधिवत होता है। लेकिन कांग्रेस का जो चुनाव होता है वहाँ पर वो खुद अभी बता गए कि हमारे यहाँ 10 का पैनल हमने दिल्ली भेजा। अब यहाँ पर तो खुद कांग्रेस में होड़ मची है कि खुद कांग्रेस वाले कहते हैं वो इसका चम्मच है, उसका चम्मच है, खुद अपना बोल के खेमेबाजी चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चयन कर रहे हैं कि सबसे बड़ा चम्मच जो होगा उसी को जिला अध्यक्ष बनाएंगे। लोकतंत्र है, हमारे यहाँ 10 लोग क्लेम तो कर रहे हैं कि हमको जिला अध्यक्ष बनना है। आपके यहाँ तो क्लेम करने की प्रक्रिया ही नहीं है। नागपुर, दिल्ली और राम अवतार तिवारी जी का रिएक्शन भी ले लेती हूँ। राम अवतार तिवारी जी, ऐसा पहली बार देखा गया इस बार कांग्रेस में जब जिला अध्यक्षों के लिए लिस्ट भी भेजी गई है दिल्ली, और दिल्ली से चयन होगा कि कौन छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के अध्यक्ष होंगे। क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि लगातार बीजेपी भी सवाल उठा रही है, देरी भी हो रही है। जब ऑब्जर्वर आए थे तो ये भी तस्वीर सामने आई कि कई जगह पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखने को मिली है। तिवारी जी, नियुक्ति किस स्तर पर होगा? क्या जैसे जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये नियुक्तियां हो जानी चाहिए, क्योंकि अब नई प्रक्रिया तो हुई नहीं। फिर वो अभी तक इसके पहले दिल्ली से ही नियुक्ति होती थी, इस बार भी दिल्ली से ही होगी। दिल्ली में ही विचार विमर्श हो रहा है, दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं का विचार विमर्श हो रहा है। तो विचार विमर्श के बाद कोई फैसला लेने के पहले संगठन में थोड़ा हिचकिचाहट रहती है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो जाएगा, किसी के साथ गुट विशेष के जुड़े होने के कारण संगठन कमज़ोर तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की कई चीज़ें संगठन बनाते समय जो वरिष्ठ लोग हैं किसी भी पार्टी के हों, वो विचार विमर्श करते हैं, एक राय बनाकर करते हैं, ताकि आगामी लंबे समय तक 2 साल 3 साल तक पद में रहेंगे तो किस तरह का उनका बाद में विवाद की स्थिति ना हो। इसलिए भी अलग अलग छानबीन करते हैं, फिर नियुक्ति करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस में
हाईकमान चलता है तो हाईकमान ये भी देख रहा होगा शक्ति संतुलन, किसी वरिष्ठ नेता का ज़्यादा तो नहीं चल रहा है, किसी का कम तो नहीं चल रहा है। तीसरी बात, वो लोग इस बार बोल रहे हैं कि संगठन में नया चीज़ होगा, तो नया क्या होगा ये थोड़ा देखना है। तो इसमें शायद निर्णय लेने में विलम्ब हो रहा होगा या साहस होगा या अंदरूनी खींचातान भी हो सकता है कि इसका नाम गलत है, ये सही है, यहाँ पर इस तरह जाति समीकरण ऐसा है, ये जिसका नाम सामने आ रहा है उसका विरोध है। तो ये भीतर खाने की जो विचार विमर्श के कारण एक राय नहीं बन रहा होगा, इसलिए विलम्ब हो रहा होगा, ऐसा लगता है। परंतु अगर संगठन को खड़ा करना है तो संगठन कमजोर है, राम अवतार तो तिवारी इसको जी ने जल्दी से समझा जल्दी दिया करना कि क्या चाहिए। क्या अलग कारण हो सकते हैं।